हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं, थ्योरी सेक्शन भी कवर कर रहे हैं और मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी चल रही है। आज आपका 6 नंबर का मॉक टेस्ट हो चुका है, तो आपको वो भी वीडियो देखनी है और कहीं ना कहीं आपको थ्योरी सेक्शन भी कवर करना है। तो आज का टॉपिक क्या है, यानी कि धारावाहिक नियंत्रण यानी कि सीरियल कंट्रोल के बारे में जानना है। सीरियल कंट्रोल क्या है, ये आपका किसका पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। भाई देखो, टेक्निकल प्रोसेसिंग और कहीं ना कहीं आपका जो ये सारा का सारा पार्ट आता है, ये हाउस कीपिंग ऑपरेशन का एंड सर्विसेज का पार्ट है। ये तो आपको पता होगा। इसमें कहीं ना कहीं आपके आपके प्रलेख और अर्जन की बात आ जाती है, वो तकनीक की बात आ जाती है, आदान प्रदान की बात आ जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आज की जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है आपका सीरियल कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं हमें उसका भी पता होना चाहिए कि ये किसकी बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि जितने भी आपके पीडीएफ हैं यानी कि मॉक टेस्ट जो चल रहा है, मॉक टेस्ट के जो पीडीएफ हैं वो सारे के सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर। तो और जो PYQ का जो करवाया गया वो भी आपका टेलीग्राम चैनल पर है, तो आपको वहाँ से डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस करना है। और कहीं ना कहीं जो आपके जो प्लेलिस्ट में बनी हुई है यानी कि मॉक टेस्ट की अलग बनी हुई है, और कहीं ना कहीं जो थ्योरी क्लासेस वाले में ही आपका PYQ रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। लिखिए, कंट्रोल यानी कि धारावाहिक नियंत्रण। ठीक है, तो क्या आती है धारावाहिक नियंत्रण। अब धारावाहिक की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए सीरियल कंट्रोल क्या करता है। अब ये सीरियल जो कंट्रोल की बात आती है, इससे संबंधित कहीं ना कहीं ग्रंथ परक सूचनाएं एक तरह से सारी चीज़ें आती है। जो आपका इश्यूज़ हो रहे हैं वो आती है। कहीं ना कहीं जो भुगतान की बात आती है यानी कि बिल रजिस्टर और भुगतान रजिस्टर, उसकी बात आती है। अब ये मान के चलिए, सीधी सीधी बात हम क्या लेके चलेंगे, हमने कहीं ना कहीं क्या करा, सर्कुलेशन की बात आई यानी कि आदान प्रदान की बात आ गई। सर्कुलेशन में आदान प्रदान। अब सर्कुलेशन में आदान प्रदान की बात आ गई भाई, आप क्या करोगे, जब सीरियल कंट्रोल की बात आएगी, धारावाहिक कंट्रोल की बात आती है, तो हम क्या करके सारी चीज़ें जितने भी कहीं ना कहीं धारावाहिक के आदान प्रदान के है, कार्य हैं, रजिस्टर है, उसका कहीं ना कहीं एक तरह से स्टाम्प प्रमाण पत्र है, तो कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करने की बात आ रही है। अब उसमें क्या है, जब तक हम उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइब्रेरी सुव्यवस्थित रूप से नहीं चल पाएगी। तो ये सब चीज़ें इन सब यानी कि इसमें ध्यान रखी जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, छोटा यानी कि पॉइंट आता है आपका सीरियल कंट्रोल से संबंधित ग्रंथ परक सूचनाएं संपादित करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके कार्य क्या हैं, इसके कार्य लिखिए। ठीक है, तो ये इसके कार्य हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आती है दूसरी बात, यानी कि दूसरा कार्य क्या है इसका कार्य है अप्रैत सीरियल्स के अंकों या लिख लीजिए इश्यूज की जानकारी करना तथा उनके लिए स्वचालित रूप से समरण पत्र तैयार करना। ठीक है, तो ये आपका इसका दूसरा कार्य आता है। और क्या होता है इसका, यानी कि इसका कार्य और क्या होंगे, इसके लिखिए आपका बिल
रजिस्टर तथा भुगतान रजिस्टर तैयार करना। ठीक है, और क्या आएगा इसका आ जाएगा धारावाही को के आदान प्रदान का कार्य करना। तो ये है इसके कार्य। छोटा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। अब इसकी बात आती है, यानी कि इसी से जुड़ा आपका आ जाता है, फिर आ जाता है लाइब्रेरी सर्विस एक्टिविटी। लाइब्रेरी सर्विस एक्टिविटी में सारे आपके आ जाएंगे, यानी ग्रंथालय के सेवा संबंधित क्रियाकलापों को जो चीज़ें आती हैं। प्रालेख आ जाएगी, चयनित सूची आ जाएगी, आपका ग्रंथ सूची का संकलन आ जाएगा। ये क्या है, आपके लाइब्रेरी सर्विस एक्टिविटीज़ में आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ये, और आपसे कोई एक चीज़ ध्यान रखना। चलो एक मिनट आपको लिखवाई देता हूँ मैं। देखो आपकी जो हमने पढ़े हैं, देखो ये हमने क्या पढ़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके टॉपिक में था नहीं, एंड मेंटेनेंस। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, इक्विशनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि प्रालेख का अर्जन। फिर आपका था टेक्निकल प्रोसेस, सर्कुलेशन कंट्रोल। फिर आपका आ जाएगा लास्ट सीरियल कंट्रोल। ये हमें 5 पढ़े हैं। अब आपसे कोई पूछने लगे भैया आते किसके अंदर हैं, आपने एक नाम सुना होगा HQO एंड S, यानी कि आपका ये किसके अंदर आता है, ये आपका आ जाता है, लिख लीजिए इसे, क्या नाम आपके इस नाम से आपका, यानी कि जो टॉपिक में है यानी सिलेबस में है उसमें ये नाम नहीं दिया, हाउस कीपिंग ऑपरेशन एंड सर्विसेज का नहीं, ये अलग से पार्ट्स में दे रखा है आपका। देखिए हाउस कीपिंग ऑपरेशन एंड सर्विसेज, तो ये आपके देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और अगर आपको ये यानी कि हिंदी वाले स्टूडेंट जो हैं, जितने वाले हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, या तो आपको वर्धमान की बुक उठा लो, वर्धमान यानी कि वर्धमान बोला यूपी राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की बुक उठाओ, बिलीव की, या फिर आप उठाओ, आपको अगर मिल जाए तो आप उठाओ नालंदा, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी की बुक उठाओ आप, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की, हाँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की बुक उठाओ, या अगर इन दोनों की बुक ना मिले, पहली बात तो इसकी बुक है साइट पे, नालंदा की हो सकती है, ना मिले आपको तो फिर आप उठाओ आप और किसके, और एक आपकी हिंदी में है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की, तो वर्धमान महावीर, तो सबसे पहले इसमें जाना है और फिर इसमें, यानी इन दोनों के नोट्स जो है हिंदी के लिए अप्रोप्रिएट है। वर्धमान में तो आखिरी में जाना, क्योंकि वर्धमान में बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं। ठीक है, और इंग्लिश वालों के लिए एक ये माई बाप है जिसे कहते हैं इग्नू की बिलीव की बुक उठा लो, उससे आगे किसी की मत सुनो, कोई भी कहीं भी, यानी कि कोई भी हो कुछ भी हो, इग्नू से बेटर नोट्स यानी कि बिलीव के लिए नहीं है। इंग्लिश में कह रहा हूँ, हिंदी में राष्ट्रीय टंडन और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के नोट सबसे बेस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखना अगर आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी है। वैसे एक्स्ट्रा तैयारी मैं कहूँगा थ्योरी सेक्शन पढ़ो, और जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी लाइब्रेरी के पेपर मिल रहे हैं, सारे पेपर, चाहे वो A to Z, चाहे लाइब्रेरी के कलर का पेपर हो,
सीधी बात मान के चलो, लाइब्रेरी के कलर का पेपर है ना वो भी उठा लो, लाइब्रेरी के हाई ग्रेड का पेपर है जिसे कहते हैं ना कॉलेज असिस्टेंट वाला, वो पेपर है वो भी उठा लो और करना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि मैंने पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, 10 बार पढ़ूंगा, 20 बार पढ़ूंगा, पढ़ना नहीं है, पेपर उठाना है, करने बैठ जाना है। चाहे आपके 100 में से 10 नंबर आए, चाहे आप 10 में से क्या है 0 आ जाए, आपको पहली बात तो 0 आएगी नहीं किसी की भी, क्योंकि लाइब्रेरी में पहली बार ही पढ़ रहा है, अगर उसने ढंग से किताब पढ़ी है 50% क्या 20% भी पढ़ी है तो उसे थोड़ी बहुत चीज़ें याद है, और तुक्का मारने की बात तो 0 तो आते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, और फिर दोबारा से रटो पेपर को, फिर करो, फिर रटो, फिर करो, फिर रटो, फिर करो। इससे क्या होगा, आपकी क्या ना एक तरह से कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी और अच्छी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं सारे पेपर कराऊंगा, सारे के सारे पेपर कराने हैं, जिससे आपके लाइब्रेरी के यानी कि आगे आने वाले स्टूडेंटों के लिए भी और इसमें भी सबको मिल जाए। और ये चीज़ ध्यान रखना, देखो इंग्लिश बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश सही नहीं है, मैं भी उन्हीं में से मान के चलता हूँ अपने आप को, मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि इंग्लिश वाले बच्चे बस एक बार हिंदी वाले बच्चे क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए, अगर आप पे ना पड़ी जाए मिला के पढ़ लो, कोई कुछ नहीं कहता, जिसे कहना है ना वो भाई कहने दो, दुनिया का काम है कहना, ठीक है। इतना ही बात ध्यान रखना, दुनिया का काम है कहना, और जो कहता है कहने दो। ये कहता है ना कि तुझे पढ़ना नहीं आता, भैया नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता, ठीक है, उसे बस ये करो, पढ़ना नहीं आता मत, हाँ मैं बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, मैं तो अंगूठा चापू भाई, मैं तो अपना फ़ोन का लॉक भी अंगूठे से खोलता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की बात करो, अपना बस फोकस रखो सारे क्वेश्चनों पर, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में अगर आपको मैं कह रहा हूँ हिंदी में थोड़े से भाई बहुत सारे बच्चों को क्या है कि हिंदी में भी दिक्कत है, क्यों, और क्योंकि एजुकेशन की वजह से, भाई शब्दों में एजुकेशन की वजह से, और बहुत सारी जगह हिंदी का अनुवाद अलग होता है, तो ये भी चीज़ है। आप इस चीज़ के लिए बस आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, और आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइब्रेरी में ये नहीं कि कल आपको लाइब्रेरी में खड़े हो जाओ इंस्पेक्शन में आए, ये क्या है पता नहीं जी, मैं तो एग्ज़ाम क्लियर करके आ रहा हूँ, वो चीज़ें आज का टाइम पर नहीं चलेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, टर्मिनेट भी हो सकते हो, ठीक है। इस चीज़ के लिए ध्यान रखो। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।